नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कुंभ लगन वाले जातकों का 1 अगस्त 2022 से लेकर 7 अगस्त 2022 तक का ग्रह गोचर आपके लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। कुंभ लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे घर में स्वराशि के विराजमान है। मंगल राहु अंगारक योग मना रहे हैं और तीसरे घर के अंदर विराजमान है। शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके छठे घर के अंदर बनेगा। चंद्रमा जो निरंतर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, हर 2.25 दिन के बाद राशि बदलते हैं, आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव के अंदर राशि परिवर्तन करेंगे। अब केतु देव आपके नवम भाव में विराजमान है और शनि अपनी ही राशि में 12वें भाव में वक्री स्थिति में विराजमान है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर इस सप्ताह क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ के बारे में। आपके लगन के स्वामी अपने से 12वें घर के अंदर विराजमान हैं, लेकिन यहाँ पर शनि स्वराशि के विराजमान हैं, जिससे आपको इतनी हेल्थ से जुड़ी हुई दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन अपने पैरों का आपको विशेषकर ध्यान करना है। पैरों के तलवों से जुड़ी हुई छोटी मोटी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। दूसरे भाव में जहां देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान हैं, जिसे हम कुटुंब का भाव भी मानते हैं और साथ ही साथ इस भाव को हम आपकी वाणी का स्थान भी मानते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और साथ ही साथ आपका वर्चस्व लोगों में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मंगल राहु की युति आपके तीसरे घर के अंदर, क्योंकि हम मंगल को इस घर का स्थायी कारक मानते हैं, तो यहाँ पर इसमें बल पराक्रम बहुत अधिक आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर राहु का होना कहीं ना कहीं मंगल को भी पीड़ित करेगा। लेकिन दोस्तों, इस समय में आपके भाइयों से थोड़ी सी आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके भाइयों के साथ में, तो उसमें आपको विजय की संभावनाएं पूरी तरीके से बनती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। संतान का, प्रेम संबंधों का, शिक्षा का, इन सब का जो हम निर्णय लेते हैं वो कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। पंचम भाव में शुक्र की स्थिति जो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान की ओर आके भाग्य स्थान के स्वामी आपके प्रेम के स्थान में आकर बैठे हैं, तो पत्नी से सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जिसके साथ आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है उसका भी पूरा स्नेह मिलता हुआ दिखाई देगा। बच्चे लग्जीरियस आइटम में जुड़ सकते हैं, लग्जीरियस चीजें खरीद सकते हैं, ब्रांडेड चीजों पर थोड़ा सा खर्चा इस समय में कर सकते हैं। इच्छाओं की पूर्ति तो करेंगे, लेकिन उसके बिहाफ पर आपको थोड़ा सा जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। अब सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके छठे भाव में बन रहा है। कहीं ना कहीं आपके बॉस से थोड़ी सी दिक्कत या अनबन हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की वेन्स की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि किसी को सिरोसिस होता है या फिर क्योंकि स्किन की से जुड़ी हुई दिक्कतें भी इस बुध से ही देखी जाती हैं। स्किन एलर्जी हो गई, सिरोसिस हो गया, साथ में साथ अगर आपको वर्टिगो की भी प्रॉब्लम है तो भी आपको इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर, जी हाँ, आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप बढ़ती हुई दिखाई देगी। बस सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भाग्य में जो केतु का गोचर है कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस समय दिक्कतें देगा। इससे बचने के लिए आप शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में या किसी को भी कैंची या छुरी का दान कर सकते हैं। काटने वाली चीजें अगर आप दान करेंगे तो आपके इससे भाग्य में बढ़ोतरी होगी और आने वाली रुकावटों से आपको आसानी से निजात मिल पाएगी। दोस्तों,
कर्म स्थान की अगर हम बात करें, आपके व्यवसाय की, आपके कारोबार की, आपके ऑफिस की, आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों की, तो उन लोगों के साथ में थोड़ा सा आपको नरमी से रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म के स्थान के स्वामी अंगारक योग बनाकर आपके बल पराक्रम में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपकी बातें किसी को हर्ट कर सकती हैं, आपके कड़वे बोल से कोई परेशान हो सकता है, आपके द्वारा लिए हुए हठी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, सतर्कता बरतिए, और जो मैंने आपको बताया कि आप दान कीजिए तो बहुत सारी चीजें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस समय में ब्राउन कलर, और लकी नंबर रहेगा नंबर 7। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर, और साथ ही साथ हमारे चैनल पर व्रत पर्व और त्योहारों की वीडियो देखना तो बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। वाणी को यही विराम देते हुए, अगली बार आने का वादा करते हुए आज चलती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।